अगर आप आधी रात को अपने फ्रेंड के साथ एक ऐसे सुनसान रास्ते से होकर आ रहे हो जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है और रास्ते में आपको पेड़ पर कुछ लाशें जो है लटकी हुई मिल जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो दोस्तों, ऐसी एक घटना लेकर आज मैं आपके सामने पेश हूँ। मेरा नाम है चरणजीत डरकीडोस के इस और नए एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने क्योरा पर पढ़ी है और ये कहानी वहाँ पर शेयर की है आतिश सत्ती जी ने। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जहाँ आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या आपके किसी रिलेटिव के साथ, तो आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो ये कहानी आतिश के कज़न के एक दोस्त की है जो कि यूपी के एक गांव में रहते हैं और उनकी जो है उस वक्त उम्र वो 15-16 साल रही होगी। तो आतिश जी के जो कज़न है उनका नाम है अरुण और जो है कहानी वो अरुण जी के साथ ही घटी थी। अरुण जी जो है वो एक यूपी के गाँव में रहते हैं। तो एक बार उनको जो है एक पास के गांव में जो है जागरण का इनविटेशन आया, तो उन्हें वहां जाना था। तो वो अपना एक दोस्त जिसका नाम रिंकू है और एक और दोस्त जिसका नाम उन्होंने शेयर नहीं किया है, तो वो उन तीनों को लेकर जो है उस जागरण में चले जाते हैं। तो जो वो रास्ता होता है वो सारा कच्चा होता है, वो जो है चलकर जो है वहाँ जाते हैं और जो है वहाँ अपने फ्रेंड को मिलते हैं जो जागरण है उसको एंजॉय करते हैं। और उसमें जो रिंकू है वो करीब 15-16 साल का है और वो जो है काफ़ी डरपोक किस्म का है। मतलब कि जो अरुण और उसका दोस्त है वो उसकी टांग खींचते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर जो उसे मजाक करते हैं। तो उन्होंने प्लान बनाया था कि जब रात को हम जो है वहाँ से वापस आएंगे तो हम रिंकू की जो है टांग खींचेंगे अच्छी तरह, क्योंकि रास्ते में अकेले होंगे, कोई होगा भी नहीं वहाँ पर। तो ऐसा उनका प्लान था। तो जब वो जो है जागरण जो है ख़त्म होने वाला था, करीब 2:30-3 बज गए थे, तो जो अरुण कहता है कि अभी जो है हमें गांव चलना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है। तो जो रिंकू है वो थोड़ा थोड़ा घबराता है कि इतनी रात हुई है और उस ओर जो है रोड पर कोई आता जाता भी नहीं। तो पर वो जो है ऐसे ले जाते हैं कि चल अभी जाना है। तो जो वो तीनों दोस्त हैं वो उस रास्ते से होकर चलने लगते हैं और जब वो रास्ते में जाते हैं तो वो ही जैसे मैंने आपको बताया कि वो रिंकू से जो मजाक करने लगते हैं कि भाई वहाँ पर भूत है, ये है। तो वो काफ़ी डर जाता है और जो रिंकू है वो जल्दी जल्दी कदम रखने लगता है, मतलब कि जल्दी जल्दी चलने लगता है। तो वो कहता है कि क्या फट्टू डर गया, इतनी जल्दी डर गया तू जे। तो वो कहता है भाई मुझे घर जाना है, इतनी रात है। तो उनको पता था कि रिंकू जो है अभी इतना डरा हुआ है। जो अरुण है अपने दोस्त से कहता है कि ऐसा करते हैं, हम दोनों हैं जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, इसे पीछे छोड़ देंगे और देखते हैं कि ये पीछे है ये कैसे डरेगा रोएगा। तो वो कहता है ठीक है, उसका दोस्त कहता है। तो वो जो है बहुत जल्दी भाग जाते हैं वहाँ से। अरुण और उसका दोस्त इतना दूर भाग जाते हैं कि उन्हें जो पीछे है वो रिंकू हुआ था दिखाई नहीं देता और वो थोड़ी देर रुक जाता है। वो इतनी ऊँची जो हंसने लगते हैं कि वो पीछे रह गया, वो चला रहा था, रो रहा था। तो जो है वो कहते हैं कि थोड़ी देर अभी वेट कर लेते हैं, वो जब आएगा जब चलेंगे। तो थोड़ी देर निकल जाती है, वो देखते हैं कि जो रिंकू है वो उनके साथ जो पीछे भाग रहा था वो आया ही नहीं अभी तक। उन्हें गड़बड़ लगती है तो वो रिंकू को देखने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि रिंकू तो उस रोड पर है ही नहीं और तो वो चलाते हैं कि रिंकू भाई कहाँ है। तो आसपास देखते तो रिंकू कहीं भी नहीं दिखता। तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि 2 बजे है यार, अभी हमने जो गलती तो नहीं कर दी ऐसा करके। तो और उनकी नज़र जो है लेफ़्ट साइड पड़ती है रोड पर। तो वो देखता है कि जो रिंकू है वो बहुत बड़े जो है पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और वो जो है पेड़ को घूरे जा रहा है। तो वो अपने दोस्त को कहता है कि भाई वो देख, वो है वो नीचे खड़ा है पेड़ के। तो वो चलाते हैं कि रिंकू भाई आजा, रिंकू आजा। जो रिंकू है वो उस पेड़ को देख रहा है और वो जो पेड़ है वो 100 मीटर की दूरी पर होगा करीब। तो जो एकदम जो रिंकू है डरता भागता आता है कि सिर कटी लाशें हैं और ये भागता है जो अपने दोस्त के पास आ जाता है। जो तीनों दोस्त हैं जो बुरी तरह डर जाते हैं और भागकर जो है अपने घर पहुंच जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो वो थोड़ा सांस लेते हैं और वो अपने घर को जो है वहाँ से चले जाते हैं। वो घर जाकर जो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताते कि अगर घर वालों को बताया कुछ तो वो डांटेंगे। अगले दिन जो अरुण है और अरुण का दोस्त वो स्कूल के लिए जो रिंकू के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि रिंकू तो बीमार पड़ा है, उसे बहुत तेज फीवर है और वो उस वक्त भी जो है रिंकू के जो माँ बाप को कुछ नहीं बताते। और अगले दिन भी जो ऐसा ही होता है, वो देखते हैं तो उससे इतना तेज बुखार चढ़ा हुआ था। तो वो आते हैं बताते हैं कि
अंकल जी परसों जब हम जागरण से आ रहे थे तो ऐसा ऐसा हुआ, इसने कुछ देखा है वहाँ पेड़ पर लटका हुआ। ये कह रहा था कि लाशें हैं जे। जो रिंकू की फैमिली है वो हंसी मजाक में जो इस मजाक को लेती है, लाइटली ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, जो है एक हफ्ते के बाद जो है रिंकू है वो ठीक हो जाता है और स्कूल को आने लगता है और सब कुछ वो है नॉर्मल होता है। और हमेशा की तरह वो आपस में बातें करते रहते हैं ऐसे। तो वो पूछता है कि रिंकू रात तुमने जो क्या देखा था? तो वो बताता है कि जब तुम आगे आगे भाग रहे थे तो उस शोर से मुझे जो है कुछ आवाज़ आई, तो मैं वो देखने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है 3 सिरकटी लाशें जो है लटक रही है उल्टी, और उनसे जो खून है उनकी गर्दनों से वो अभी भी ड्रॉप हो रहा है। और बहुत देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, और जो अरुण उनका दोस्त था वो भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो करीब 3 हफ्ते के बाद जो है रिंकू का बर्थडे आता है। तो वो जो है बर्थडे पर जो है अपने दोस्त अरुण अपने फ्रेंड को इनविटेशन देता है, तो वो सब घर आ जाते हैं उसके सेलिब्रेट करने के लिए उसका बर्थडे। तो वो जो है उस जब सब जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स है, जो इकट्ठे होते हैं, तो वो सबको बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। पर किसी को भी जो है कोई भी इस बात का यकीन नहीं होता। वो सब जो है हंसी मजाक में उस बात को लेते हैं, सब लाइटली लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम डरे हुए हो। रिंकू का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं और जो सब घर आ जाते हैं और घर आके सोए होते हैं। तो अरुण बताता है कि जब वो रात को सोया हुआ था, करीब सुबह 3-4 बजे के करीब जो है उन्हें काफ़ी ऊँची ऊँची जो रोने की आवाज़ें आने लगी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चला रहा हो। तो जब वो उठ कर देखता है तो देखता है कि जो रिंकू है, रिंकू के घर जो है, रिंकू के घर के आसपास जो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वो देखता है, वो सोचता है कि क्या हुआ। तो वो निकल कर देखता है तो वहाँ पर लोग जो है बातें कर रहे होते हैं कि इनका बेटा रिंकू वो काफ़ी अच्छा था, पर पता नहीं क्यों उसने सुसाइड कर लिया। तो ये सुनकर जो अरुण इतना ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है, और वो जो इंसिडेंट है वो आज तक कभी नहीं भूला। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।